स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो चैप्टर चला हुआ है परसेंटेज प्रतिशत या सीजीएल वगैरह या फिर कंपटीशन ग्रुप डी कुछ भी हो, सभी के लिए है। मैं क्योंकि बेस से एडवांस लेके चल रहा है ना, इसलिए एनटीपीसी सीजीएल प्री और भाई ग्रुप डी वगैरह मतलब सभी आ जाएगी। जब बेस से एडवांस करोगे तो उसके अंदर सभी पोस्ट आ जाएगी, किसी एक स्पेशल पोस्ट की तैयारी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेसिक जो करोगे ग्रुप डी वगैरह में आएगा और जो एडवांस लेवल तैयार करोगे सीजीएल वगैरह में आ जाएगा। इसलिए बेस से एडवांस करवा रहा है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करेंगे इसका दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में 10 या 9 क्वेश्चन जितने भी आए थे थोड़ा सा अप लेवल के हैं, और फिर अगले पार्ट में उससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो शुरू करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन को पढ़ के पहले लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। पी क्या उसे 6 गुना बड़ा है। पी क्या उसे 6 गुना बड़ा है, यानी पी 6 गुना बड़ा है क्या उसे। अगर मैं यहाँ बात करूँ एक साइड में पी रख दूँ, एक साइड में मैं क्यू रख दूँ, तो उसने कहा पी क्या उसे 6 गुना बड़ा है, तो पी है 6 गुना बड़ा किससे, क्या उसे। अगर मैं क्या को वैल्यू से 6 ले लूँ तो देखियो पी क्या उसे 6 गुना बड़ा होगा, क्योंकि 6 कम 6 होगा, नहीं होगा। तो उसने कहा क्या वो पी से कितना प्रतिशत छोटा है। क्या वो पी से कितना छोटा है, ऐसे देखेंगे तो 5 छोटा है। अगर इसके हिसाब से देखकर तो 5 छोटा है, नहीं तो 5 छोटा है कितने पे, 6 पे। हमें ध्यान रखियो जिस पर छोटा होगा या फिर जिस पर बढ़ेगा वही नीचे आना, ठीक है ना। तो यहाँ फिलहाल छोटा बोला उसने, तो 6 वो क्यू पी से 5 छोटा है, तो 5 छोटा है कितने पे, वो 6 पे। और गुणा कितने कर देंगे, 100 के गुना प्रतिशत में पूछा है इस वजह से। तो अभी से भाग देंगे, तो भाग देने का मतलब यहाँ से कितना टोटल 500 के बटे 6, ठीक है नहीं। अगर किसी के 5/6 की फ्रैक्शन डायरेक्ट हो, अगर फ्रैक्शन क्या हो वो रख दो, जैसे 1/3%। ध्यान है हमारे, तो उसकी फ्रैक्शन याद है इस वजह से। तो हम लेकिन फिर भी भाग करेंगे। 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48। 50 को जब भाग देंगे 8 बच गया, तो बचे कितने 2 हो गए 20, 36 18, फिर बचेंगे 2 ऊपर और 6 नीचे, इतना परसेंट। लेकिन ये भी कटेगा, इसलिए से क्या बोलेंगे 83 सही, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना परसेंट आएगा इसका आंसर। तो एक बार और रिपीट करा, पी क्या उसे 6 गुना बड़ा है, तो पी क्या उसे 6 गुना बड़ा है। अगर क्या को एक ले लो तो पी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना बड़ा है वो। तो सुना क्या वो पी से कितना प्रतिशत छोटा है, तो क्या वो पी से कितना छोटा है फिलहाल के लिए, यहाँ तो 5 है, तो 5 छोटा है कितने से, 6 से। तो बटे में 6 लेंगे, गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत निकालना। तो जैसे हमने गुणा करी 500 बटे 6, जैसे भाग दे 83 से 1/3% आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही तरह कर। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई। यदि a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो इतने का मान ज्ञात करना। बहुत नॉर्मल है, a b का मान निकाल लो और इसमें पुट कर दो, तो कितना आसान है। a प्लस बी, ठीक, का मतलब गुणा, जो होगा 20% बराबर b गुणा का मतलब मुझे का मतलब गुण हो जाएगा और 50%, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो। आपको इतना ही शॉर्ट करना होगा तभी काम चलेगा। तो यहाँ पे 2 बचा, 2 के अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। तो 2a में गुणा करेगा, 2b में भी गुणा करेगा, बराबर वो कितना हो जाएगा 5b। अगर मैं b को इधर ले जाऊँ तो 2a बराबर ये इधर जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 3b। 5b में से 2b गए। अगर मैं a के बटे b लेता हूँ, a के बटे b में क्या है, तो 3 बटे कितना जाएगा 2, यानी a की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। अब जो मान याद करना उसे रख लो, कि मान याद करना 2a माइनस बी। देखो मैं डाटा उतार रहा, लेकिन तुम उतारने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दोगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ रखेंगे 2 गुना 3 माइनस, मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा है, b का मान 2 बटे 2 गुना 3 प्लस का 2, मान रखिए 2 3 6 में से 2 कितने बचे 4, और 2 3 6 2 कितने हो जाएगा 8, यानी 1/2 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत नॉर्मल सवाल है। अब इसे थोड़ा शॉर्ट करते देखो, मैं थोड़ा क्वेश्चन खराब तो हो गई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया था ना, उतार लियो, यहीं रोक को उतार लियो। देखो यह क्वेश्चन लिख रहा, आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ना काटोगे, इसे काट दोगे। आप यहाँ देखोगे तो 2a भी हो जाएगा, तो 2b भी हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5b। अगर b को इधर लाओ, 5b में से 2b घटाओ तो कितना बचेगा उधर 3b, ठीक है नहीं। क्वेश्चन को इससे सोल्व करेगा हमेशा, क्योंकि समय कम हुआ है ना, तो इतना हो जाएगा 2a। तो कुल मिला के b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू 3 है, तो जैसे गुणा करेंगे
ये होगा 3 और ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगी 2, 3 दूनी 6 में से 2 भाई कितना बचेगा भाई 4, और भाई 3 दूनी 6 में 2 कितना बचेगा 8, और 1/2 इसका आंसर। ठीक है, इतने आसानी से आप सॉल्व को कर सकते हो। ठीक है, बस मैंने बताया आपको, कितनी भी आसानी से कर लो क्वेश्चन को, बहुत जल्दी हो जाएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी तेज होनी चाहिए। अब चलो स्टार्ट कर लो क्वेश्चन। तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का 637 का कितना भाग होगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं इसमें। 120 बोला उसने, तो हम डायरेक्ट रखेंगे 120 का मतलब गुना 25% की फ्रैक्शन 1/4, मुझको जो डायरेक्ट याद है वो रख दो। 380 गुना 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक है ना, नहीं निकालनी थी तो इधर रखो, देखो 40/100, 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन याद है, तो इतना काम आसान हो जाएगा बराबर। इसको सम की जगह x रख देंगे, का मतलब गुना और 637, ठीक है। अब देखो 4 से कटोगे 4 दिया 12, तो 30 पर कटा ना, होगा 30 प्लस, जब इसे कटोगे इसे देखते हैं कितनी बार आ जाएगा लगभग में, 3 से 40% बोलते हैं, 5 से काट के देखो, 5 6 30, 5 7 35, 3 बचेगा 30, 5 6 30, तो यानी 76 गुना 2, तो इस समय 76 ही रखूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2 6 12 और 2 से 14 और 1 15, यानी कुल मिला के हाँ गुण तो खैर करनी पड़ेगी, 2 6 12 और 2 से 14 और 1 15 बराबर x गुना 637, ठीक है। अब इन आपस में जोड़ दोगे तो 2 5 और 3 8 और 1 बटे में कितना जाएगा 637 बराबर कितना है x, बराबर देखो कितना आएगा इसे काट के। अब ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटता, उसके बाद लास्ट में 7 है इस वजह से, तो इसे जैसे 2 से काट के देखेंगे अपने वैसे ही, तो क्या होगा 2 9 18 और 2 1 2 यानी 91 आ रहा है। दोनों देखो 91 क्या इसका गुणज है, बिल्कुल पता है, अगर 7 आ रहा है लास्ट में 7 तो गुणा करके देख लो, पूरा बनाया के ये वाला 7 1 7 और 7 9 63, तो इसमें 91 से कट रहा है, 91 से 2 बार कटेगा और 91 से कितनी बार कटेगा 7 बार, और ये उसका आंसर, ठीक है ना। इतने ही आसान है क्वेश्चन अगर करना चाहो, और इतना डाटा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी जब तुम एग्जाम मल करोगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं आपको क्वेश्चन आया नहीं चलेगा भाई, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत बूढ़ी करनी पड़ेगी जब जाकर आपकी होगा, ठीक है। नहीं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करो और शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों को बोलकर चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। तो चलो अभी क्वेश्चन है और भी, तो अब आगे चौथा क्वेश्चन। तो ये चौथे क्वेश्चन देखो क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन बोला उसने, जब इसका हल करेंगे, यदि a का 20%, a का 20%, a गुना 20% की फ्रैक्शन रख दो सीधा सीधा, 1/20 पंजे 100 है यानी 5 बराबर b का 30%, तो b गुना 30% है, 0 खत्म हो जाएगी तो इसका मतलब 3/10 आ जाएगा, ठीक है, बराबर c का 1/6 यानी इतना। तो साफ साफ बोल सके हम यहाँ a के बटे 5 है, b के बटे इतना है, तो अब इसका हमें क्या निकालना, अनुपात निकालना है ना इनका। देखो हम साफ साफ रखेंगे जैसा अनुपात निकालना है हमें, पहले तो यहाँ a अनुपात b निकाल लेंगे। देखो a के बटे 5 है, तो जब हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो 5 अनुपात b का नहीं, a का जो अनुपात लिख रहेगा वो 3 भी गुणा करेगा, 3 पंजे 15 आएगा, और b का अनुपात बटे में 10 है तो 10 रह जाए, क्योंकि देखो 3 को बटे में लाना पड़ेगा तुम्हें। अगर b अनुपात c निकाल लोगे, ये b अनुपात c, तो जब इसकी 10 गुणा करेंगे तो b का तो मान 10 ही आ जाएगा टोटली, ठीक है नहीं, लेकिन जो c की वैल्यू है वो 3 6 18 हो जाएगी वैल्यू, तो हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c, जैसे इसे निकाल लेंगे a का मान 15 अनुपात कितना है यहाँ पे 10, फिर इसका निकाल लेंगे b c का 10 अनुपात 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब a के जो अनुपात ये आ गया, b का अनुपात केवल 10 आ गया। अगर ये अलग अलग होते तो कुछ और करते, कुछ और क्या करते हैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो बराबर है, वो अनुपात में पता लगेगा तुम्हें, और ये c 18, तो इसका मतलब हम साफ साफ कह सकें a अनुपात b अनुपात c आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 18, और ये हमारा क्या जाएगा आंसर। अगर ये बराबर न होता तो क्या करते, देखो मैं अपने पास से बता रहा, a अनुपात b अनुपात c, जैसा सपोज करो रखा 5 अनुपात 2 दे दिया, और ये फिर 3 अनुपात 6 मान के चलो दे दिया। अगर ये बराबर ना हो तब हम क्या कंडीशन अपनाते हैं हमेशा, अब बराबर नहीं सी है तो यहाँ इसके बराबर का 2 है तो 2 उतार देंगे अपने पास से, और इसके बराबर पास सी है ऊपर का तो अन्य बराबर साइड का, तो यहाँ 3 उतार देंगे, ये खाली स्थान है, तो 5 3 15, 3 दूनी 6 6 दूनी 12,
कुछ फिर 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो इसका अनुपात आ जाता लास्ट। ठीक है ना, ये मैंने तुमसे बताया। अगर ये बी बराबर थे, यहाँ बी फिलहाल बराबर आ रहा था इसलिए एक ही लिया जाएगा, तो 15, 10, 18 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है नहीं, देखो अब टाइप चेंज हो गई, ये रही क्वेश्चन की थोड़ी टाइप चेंज होगी अब। ठीक है ना, क्वेश्चन का थोड़ा हिसाब बदल गया। देखो अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन थोड़ा करने लायक भी है और बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? हमने एक अलग से पेज लेना पड़ेगा ऐसा करने के नाम का, वो क्यों भी बता रहा। देखो पहला तो मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा है। देखो फर्स्ट मेथड क्या बोल रहा क्वेश्चन में, तुम ध्यान दियो। फर्स्ट मेथड बोला 80% में वो यदि किसी संख्या के, हमने लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने कोई संख्या मानी एक्स, तो के का मतलब इसमें गुण हो जाएगा, उसका 80% बोल रहा है, यानी 80/100। 80% में 80 जोड़ा जाए प्लस 80 जोड़ दो, जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आता है। संख्या क्या माननी है? एक्स, तो उसके बराबर आ रहा है, ये कह रहा है बस जो उसने कहा। देखो यदि किसी संख्या के, हमने कोई संख्या एक्स मान ली, उसका 80% में के का मतलब गुना 80% कर दिया, 80 जोड़ा जाए तो संख्या प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर होगी। संख्या एक्स मानी थी उसी के बराबर का है ना, परिणाम जो होगा इन सबका वो संख्या के बराबर आएगा। तो संख्या क्या है? नॉर्मली इसने पूछा कि संख्या क्या है। तो देखो ये 0 से 0 कर देगी, तो यहाँ कितना 2 काट लो, 2 से भी हो, तो ये ऊपर 2 चौके 8 यानी 4x/5 प्लस का 80 बराबर का x, ये आ जाएगा। तो अगर मैं से इधर ले जाऊँ, ठीक है ना, ये उधर में ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करो 5 एकम 5, यहाँ से त्रिकोण कर दो 4x प्लस 5 40, यानी 400 बराबर कितना आ जाएगा वो x। इसके ऊपर टेक लो, डायरेक्ट त्रिकोण कर दो ऐसे, फिर तब इसका 16 थोड़ा छोटा मेथड यूज। तो जैसे इसकी इधर करेंगे कितना 4x प्लस का 400 बराबर इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। जैसे सब पर ले जाएंगे 5x में तो 4x घटेगा तो कितना बचेगा उधर x, और ये कितना हो जाएगा 400। तो वह संख्या कितनी है 400। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड कह लो इसे, या फिर थोड़ा एक्स विधि कह लो। ठीक है तो ये भी एक्स विधि से बताऊंगा, वो थोड़ी इसे थोड़ा आसान पड़ेगी। ठीक है नहीं, देखो अब इसमें क्या होगा, ऐसी संख्या में किसी भी ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी हो, उसमें वो संख्या हमने क्या मान कर चलिए हमेशा 5x। ठीक है ना, हमेशा 5x मान कर चलिए। बहुत सवाल आएंगे ऐसे, और मैं जब तक मैं लास्ट में देखूंगा सवाल लोगों बहुत सारे इकट्ठे करके, तो उनमें भी होंगे सवाल। 5x मानिए 100% हो, कैसे भी सवाल हो ये इस टाइप का। ठीक है, तो 5x संख्या मान ली, तो उसके k का मतलब वही गुना, ये थोड़ा 80% हो जाएगा, यानी बटे 100। ये क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, प्लस हो जाएगा 80 जोड़ा जाए तो संख्या के बराबर आ जाएगा इस तरीके से। देखो 0 से 0 कटेगी तो ये 5 दूनी 10, यानी आसान हो जाएगा, 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा ये 4x प्लस 80 बराबर 5x। जैसे से इधर जाकर घटाएंगे 5x में 4x तो x बचेगा, तो यहाँ कितना आ गया 80। थोड़ी संख्या बड़ी होगी, देखिए कुछ मुझे लग रहा है 5x, तो कितना बचेगा 4x, यानी 0 से 0 को 80% था, प्लस 80 जोड़ा जाए तो 80 जोड़ा गया तो संख्या का परिणाम इसके बराबर आएगा। तो x का मान, हाँ तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80 आ गई, लेकिन संख्या हमने क्या मान रखी थी 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू आई 80, तो 5 40 यानी 400। तुलसी ठीक है नहीं, क्योंकि संख्या तुमने 5x मानी थी, तो x की वैल्यू है यहाँ पे हमें निकालना है 5, यानी 5 गुना भी करेंगे तो 400 आएगा। तो ये भी आया थोड़ा, ये थोड़ा सा हल्का हुआ ना, लेकिन जो मेरा मेथड है वो देखो उससे भी ज़्यादा हल्का होगा। ठीक है नहीं, उसने कहा कोई किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाए तो अपने बराबर आ जाए, तो बात करी उसने। देखो 80% बोल रहा उसने, जैसा अब 80% की फ्रैक्शन निकाल लो पहले। तो जैसे इसकी फ्रैक्शन निकाल लोगे तो कितनी आई थी इसकी फ्रैक्शन, 4/5 फ्रैक्शन आई थी इसकी। ठीक है ना, आई थी नहीं, 4/5 कितनी आई थी 5 फ्रैक्शन आई। देखो इसका मतलब है हमारी मूल संख्या है निचले वाली होकर हमेशा, तो हमारी मूल संख्या कितनी है 5 है। यदि उसने कहा किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या में उसका कितना जोड़ दिया जाए 80%, 5 का 80% 4 होगा, जोड़ दिया जाए तो वह संख्या, मतलब उसमें 80 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या अपने परिणाम के बराबर हो जाएगा। यह बात वो कह रहा है। ठीक है ना, तो हमने तो कितना जोड़ा इसमें, अगर मैं बात करूँ इस संख्या में 4 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये तो 5 होगा। ठीक है नहीं, तो ये जोड़ा तो वो कितनी होगी, नहीं वो 6 हो गई। अगर मूल में
कितना जोड़ दो तो उसका मतलब वो एक जुड़ेगी। तो जैसे वो एक जुड़ी 5 रही कितना हुआ 6, हमारे हिसाब से तो एक जुड़ी, लेकिन उसके हिसाब से कितनी जुड़ रही 80। तो 1 यूनिट का मान 80 आया। तो वो जरा वो संख्या बनी थी मैंने कितनी 5, तो 5 गुना 80 तो 5 8 40 यानी कितना जाएगा 400। मैं फिर बता दूं, देखो उसने 80% बोला हमारे से, तो 80% का मतलब है यानी 4/5, ये तो उसकी फ्रैक्शन। तो इसका मतलब अब एक बात बताओ, मैंने मूल संख्या में 5 मानी, ठीक है ना, मूल संख्या 5 थी, तो यानी ये जो 5 आई है फिर क्या कुछ मान कर देखो कितने जोड़ का होगी, लगभग 5, यानी अगर मैं इसमें 1 जोड़ तो संख्या 6 बन जाएगी। उसने 80% बोला ना उसको जोड़ने को। यहाँ तो देखो अगर चलो छोटो 6 भी ना मान के चलो, यही कहोगे अगर मैं 1 जोड़ू तब जगह लगभग हमारी 5 आ रहा है, ठीक है नहीं। 80% संख्या देख क्या 5 का 80% एक ही बैठेगा, देख लो चाहिए 5 का 80% निकालिए जरा, जैसे गई 5 दूनी ऐसा करते 4, ठीक है ना, 4 जोड़ा नहीं, यानी कुल मिलाकर 5 का अगर 80% देखेंगे यानी 4 निकाल के देखो तो एक ही आएगा, 100% आना है, क्योंकि 5 में से 4 गए 1 बचेगा। तो जी वो थोड़ा कम समझ में आओगे क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट मेथड आई। तो हमारे हिसाब से तो 1 जुड़ा, लेकिन उसने कहा कि 80 जोड़ रहा हो, उसमें 80% का 80 जोड़ रहा, 1 यूनिट का मान 80 आया, तो 5 यूनिट का मान देख लो, 5 गुना 80 बराबर कितना हो जाएगा 400। तो तुम्हारी इच्छा है इस मेथड से कर लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आपके 2 मेथड तो ये है, एक ये बताया मैंने, एक 5x मान का भी करो वो भी बेटर है, 5x वाला भी बिल्कुल 100% सही है, ठीक है ना। चलो इसका अगला क्वेश्चन हो, चलो तो चलो इस क्वेश्चन पाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। एक व्यक्ति अपनी आय का, ठीक है, 66 से 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, यानी इतना तो परसेंट खर्च करके इतना वो बचा रहा है। तो उसका मासिक खर्च कितना है, खर्च कितना कर रहा हो बुझ रहा, बचत यह रही, आय खर्च मतलब ये रहा खर्च करके, अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च करके, खर्च है बचत है, ठीक है नहीं, तो वो उसका खर्च गुजरा कितना करा उसने। तो आय तो हमें कुछ पता नहीं इसमें, तो हम आय एक्स नहीं मानने से थोड़ा और एक्स तो बहुत लंबा साल जाएगा, थोड़ा और शॉर्ट करना, तो शॉर्ट कैसे होगा वो देखो। तो फ्रैक्शन हमारे पास, हम इसे फ्रैक्शन से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसकी फ्रैक्शन अगर तुमने पीछे देखो होगा तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, हमेशा 2/3 इसकी फ्रैक्शन होगी, ठीक है। वो कैसे हो देखो, 3 की जब 66 में गुना करोगे, मैं इधर थोड़ा सोल्व कर दूँ इसे, 3 6 18 काट का सिल लगाए, 3 6 18 और 1 19 और प्लस के 2 और जोड़ 2, तो कितना हो जाएगा टोटल उसमें 200 हो जाएगा, ठीक है नहीं। और बटे कितना है भाई 3, लेकिन परसेंट है बटे में कितना आएगा 100, तो 0 से 0 तो कितना होगा 2/3 फ्रैक्शन आ गई। देखो मैंने क्या बताया, निचली संख्या जो हमेशा मूल होगा जिसे हम मानने करा वो संख्या है मूल, तो इसका मतलब यह तो होगी इसकी आय, ठीक है। और उसने क्या दे रखा, इसका खर्च भी दे रखा ना, तो खर्च होगा इसका ये वाला, ठीक है। अच्छा अगर उसने 3 रुपये कमाए, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी 1 रुपये की तो बचत कर रहा होगा बस वो, ठीक है नहीं। हमारे हिसाब से कितनी बचत कर रहा हो 1 रुपये की। अब हमारे हिसाब से तो वो 1 रुपये की बचत कर रहा है 1 यूनिट, लेकिन बचत तो हमने कितने बता रखी, खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, लेकिन यहाँ कितना कर रहा हो 1200 रुपये बच रहा। हमारे हिसाब से 1 रुपये बच रहा, उसके हिसाब से 1200 रुपये बच रहे, तो 1 यूनिट का मान 1200 आ गया। अगर वो आपसे खर्च पूछे तो 2 की गुना कर दो, आय पूछे 3 की गुना कर दो, मैं दोनों चीज निकाल रहा, पूछे उसने खर्च है। अगर मुझे खर्च निकालना हो 1 यूनिट का मान 1200, 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का मान आ जाएगा 2 गुना 1200, यानी कुल मिला के 2400 रुपये वो क्या कर रहा, खर्च कर रहा। ये आंसर अगर वो उसकी आय पूछे, ठीक है नहीं। तो आय निकालने के लिए क्या काम करोगे, 1 यूनिट का मान 1200, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देख सको 1200 गुना 3 5 12 किया 3600, तो 3600 रुपये महीना कमा रहा, 2400 रुपये खर्च कर रहा, तब जाकर 1200 रुपये बचा रहा है, ठीक है। आए समझ में। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, तो चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे साथ में। उसने सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, 2 पर फ्रैक्शन है, पहले ये खोल लो। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 20 पंजे 100 यानी 1/5, और भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 25 चौका 100 यानी 1/4। तो इसकी फ्रैक्शन हमने खोल ली, पहले फ्रैक्शन तो आ गई। दोनों में ध्यान दो, अधिक अधिक बात कर रहा हो, ठीक है ना, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, दोनों में अधिक अधिक बात कर रहा नहीं। अगर वो अधिक की बात कर रहा हूँ, ऊपर जोड़ दो, 5 में जोड़ तो कितना बनेगा 6, 4 में जोड़ तो कितना बनेगा 5, तो ये क्यों जोड़े अभी बता रहा। देखो सी की आय बी की आय से, यानी बी और सी का रेशो बनेगा, ठीक है,
बी और सी का। हर आई है तो सैलरी का बनेगा, ठीक है नहीं, रेशो ऑफ सैलरी बी और सी, ठीक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कुल मिलाकर सी की आय तो अधिक है ना। अगर बी की 5 है, ठीक है, सी की उसका फालतू अधिक है तो यानी मतलब 6 है। अगर बी की 5 है तो सी की 6 है, क्योंकि उसने कहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो यहाँ 20% अधिक बैठेगी, ठीक है। अब बात करेंगे अब यहाँ से बी की आय ए से 25% अधिक है, तो यहाँ बी अनुपात अगर ए की बात करेंगे तो बी की आय ए से 25% अधिक है, ए से अधिक है ना बी की। अगर ए की 4 है तो बी की अधिक है, तो 5 हो जाएगी। बस ये बात करा उसने। फिर लास्ट में क्या, सी की आय ए से, सी की और ए का रेशो पूछ लिया, तो नॉर्मल बात है, पहले एक जगह सटा कर रख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पहले जैसा ए और बी का रखेंगे तो ए का 4 है और बी का 5 है, फिर बी सी का रखेंगे, बी का 5 है और सी का 6, देखो फिर से बराबर आ गए, तो इसका मतलब नॉर्मली सही है। लेकिन उसने हमारे से क्या पूछा, वो देखो सी की आय ए से कितना अधिक है, तो यहाँ देखेंगे सी की आय ए से, यहाँ देखो कितना अधिक है, 2 अधिक है, नहीं है, बोलो। अगर सी की बात करें, सी की आय ए से 2 अधिक है, यानी यहाँ देखो 4 से 6 तक जाने में कितने बढ़े, 2 बढ़े, क्या को बढ़े में 4 पे, देखो 4 से 6 तक जाने में 2 बढ़े, तो 2 बढ़े कितने बढ़े में 4 पे, और गुणा कर दो हमें कितने की, 100 की। तो 4 से काट के देखो कितनी बार कटेगा, ये 4 से जब काटोगे तो ये 25 चौका मतलब 25 चौकों से 25 बार कटेगा, और 25 दूनी 50, तो ठीक है, कितना परसेंट है, 50%। तो हम कैसे कहें भाई, सी की आय ए से 50% अधिक है। आगे बात समझ में बिल्कुल आगे होगी, ठीक है। रिवीजन करिएगा देवर क्वेश्चन का। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये रहा, उसने कहा एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है। नॉर्मल जब भी सवाल होगा आप मुझके 100 मान लो कुल विद्यार्थी, ठीक है ना, ये टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 100 ले लिए हमने, ठीक है ना। देखो उन्होंने कहा एक तरफ हमने गर्ल्स ले ली, एक तरफ बॉयज ले ली। उसने कहा एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, 70% विद्यार्थी होगी लड़कियां, तो लड़के कितने बचे, 30%, जब तो 100 होगा टोटल। लेकिन उसने क्या कहा 510 है, कौन है, लड़कों की संख्या कितने है, लड़कों की संख्या 510, लेकिन यहाँ हमारे हिसाब से कितने लड़कों की संख्या 30, और उनके हिसाब से कितनी है 510, तो 30 यूनिट का मान 510, 1 यूनिट का मान निकाल लो यहाँ से, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 510 के बटे 30, 0 से काट दो, 3 से काटो 51, 17 बार कट गया, तो 17 1 यूनिट का मान। जब 1 यूनिट का मान 17 आ गया तो साफ साफ कैसे कह पाऊँ, कुल विद्यार्थियों की संख्या पीछे, कुल विद्यार्थी हमारे पास 100 है, तो 100 यूनिट का मान निकाल दो यहाँ से। तो जैसे हम 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 1700 आ जाएगा, 17 गुणा 100 यानी 1700, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 1700। एक रो देखो, चलो इस अगला क्वेश्चन करा दो, सेम कंडीशन पे है क्वेश्चन, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, विद्यालय में कितने लड़के हैं। पहले तो टोटल संख्या निकाल लेंगे, तब लड़के भी निकाल लेंगे, 2 तरीके हैं, उसी तरीके से करा दूँ थोड़ी जल्दी समझ में होगा, ठीक है ना, उससे जल्दी आसान तरीके से हो सके। कुल विद्यार्थी कितने बनेंगे 100, यानी टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास 100। उसने पहले कहा 60% छात्र लड़के हैं, तो 60 लड़के हो गए, 100 मतलब 60 तो हो गए, 60% मतलब 60 ही हो गया, ठीक है ना। 60 तो क्या वहाँ तरह बॉयज, तो गर्ल्स कितनी बची, 40 गर्ल्स बची हमारे पास। लेकिन मैंने कहा लड़कियों की संख्या कितनी है, 972 है, हमारे हिसाब से 40 है, तो 40 यूनिट का मान कितना होगा 972, हमारे हिसाब से 40 लड़के हैं, उसके हिसाब से 972 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो 972 के बटे 40, ठीक है नहीं, ये तो निकलेगा। अब देखेंगे टोटल विद्यार्थी, देखो क्योंकि यहाँ काट तो लेता थोड़ा हार पड़ेगा, इसलिए मैं पहले 100 सा कर रहा हूँ, टोटल विद्यार्थी निकाल रहा 972 के बटे 40 गुणा 100, ठीक है, 0 से 0 हटा दो, तो 4 से काटो, अब देखो 4 दूनी 8 कटेगा नहीं, 4 दूनी 8 17 होगा, 4 चौके 16 हो गए 12, 4 3 12 और 1 0, तो टोटल विद्यार्थी तो है 2430, टोटल विद्यार्थी कितने हुए 2430। उसने क्या की संख्या पूछा, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या 972 है, तो इसमें तो 972 घटा दो टोटल में से, तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, बॉयज नंबर्स कितना आ जाएगा, देखो 10 में 2 गए 8, यहाँ बचे कितने 12,
क्योंकि 10 दाएँ लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे कितने 3, 13, 13 में हो जाएगा 4 बचेंगे, वो 1, यानी लड़के हमारे पास 1458 है, लड़कियाँ इतनी हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली ऐसे सवाल आओगे तो आप निकाल लियो ना। ठीक है ना। तो जो मैं क्वेश्चन देखो ये और भी है, देखो मैंने क्वेश्चन तो और भी लिख रखे थे, ये रहे, लेकिन मैं क्यों नहीं करा रहा, वीडियो बहुत लंबी होगी इस वजह से मैं इसे नहीं करा रहा। ठीक है ना। तो अब मैं आगे वीडियो नहीं से बना सकता, क्वेश्चन तो सोचा था कि सारे करा दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ इसे साइज शेयर कर देखो और लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भी, खुद भी करो, ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। ठीक है ना। और अगली वीडियो मिलेंगे, और अगली वीडियो में फालतू क्वेश्चन करेंगे। मैंने बस ये 12 क्वेश्चन रखे थे, और अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, और मेरे हिसाब से 2 पार्ट और बनेंगे, इसके बाद 4 या 5 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर आपका। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर भी बोल या आप बता दो कौन सा लेना, नहीं तो अपनी इच्छा अनुसार मैं खुद करा दूँगा, टेंशन ना लो। ठीक है ना। तो अच्छा, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।